क्रिस्त में मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार मैं आपको बाइबल की जानकारी के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रूत की पुस्तक पर मनन चिंतन करें। आमतौर पर संसार में हम देखते हैं सास बहू के बीच में हमेशा टकराव रहता है, लेकिन रूत की पुस्तक एक आदर्श बहू आदर्श सास कैसे होते हैं इसके बारे में हमें इस पुस्तक में बताया गया है। रूत की पुस्तक हमें ये बताती है कि आदर्श बहू के गुण क्या होने चाहिए। आदर्श बहू सुशील, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, धैर्यवान एवं हमेशा ख्याल करने वाली होनी चाहिए। ये सब गुण हम रूत के जीवन में पाते हैं। ये पुस्तक हमें ये भी बताता है कि ईश्वर कैसे एक जीवन को बदल सकता है और उस दिशा में ले जा सकता है जिसे उसने पूर्व निर्धारित किया हो। रूत मूर्ति पूजक या मोआब के देश के एक मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि से आई हुई थी, लेकिन जब भी उनकी मुलाकात इज़राइल के उस परमेश्वर से होता है तो उस परमेश्वर पर आस्था रखते हुए वो हमेशा उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करती है और निर्धार करती है। इस रूत के पुस्तक में हम 3 पात्रों को देखते हैं, नवोमी, रूत और बोआज। इन तीनों पात्रों पर 4 अध्याय लिखे गए हैं। इन्हीं 4 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण पर हम ध्यान दें। रूत की पुस्तक की रूपरेखा का आरंभ मोआब नामक मूर्ति पूजक देश से आरंभ होता है, जो कि मृतक सागर से उत्तर पूर्व का एक क्षेत्र है। परंतु तब यह बेतलेहम की ओर मुड़ जाता है। एक अकाल एलीमेलेक और उसकी पत्नी नवोमी को इज़राइल की जन्मभूमि से मोआब देश की ओर जाने को मजबूर कर देता है। एलीमेलेक शीघ्र ही मर जाता है और नवोमी और उसके 2 पुत्र मैलोन और किल्योन बच जाते हैं, जो 2 मोआबी लड़कियां ऑर्फा और रूस से विवाह करते हैं। थोड़े समय पश्चात मैलोन और किल्योन की भी मृत्यु हो जाती है और नवोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो जाती है। नवोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। तुम अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है, प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करें। नवोमी ऑर्पा और रूत के साथ कुछ समय तक अनजान भूमि में अकेली रह जाती है। ऑर्पा उसके माता पिता के पास लौट जाती है, लेकिन परंतु रूस से कहा गया तो रूस ने यह उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी, आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। रूत और नवोमी बेतलेहम की ओर यात्रा करते हैं तो उसके साथ रहने का निर्णय वो लेती है। प्रेम और प्रतिबद्धता का यह जिक्र हमारे इस कहानी में बताया गया है। रूत का अंत में विवाह बोआज नाम का एक धनी पुरुष के साथ होता है, जिसके द्वारा वो एक पुत्र ओबेद को जन्म देती है, जो दाऊद का दादा और यीशु का पूर्वज बन जाता है। रूत की आज्ञाकारिता उसे मसीह के सौभाग्यशाली वंश का हिस्सा बना देती है। उस देश की स्त्रियों ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हुए नवोमी से ये कहा। अध्याय 4 पद संख्या 15 और 16 में ये वाक्य कहे गए हैं, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इज़राइल में बना रहेगा। वो आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपके सहारा होगा, क्योंकि
आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वो आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। हम लोगों ने कहा एक आदर्श बहू के लक्षण क्या होते हैं। मैं कुछ लक्षणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। रूत एक आदर्श महिला के रूप में जानी जाती है। रूत अन्य जाति मूर्ति पूजक मोआबी परिवार से संबंधित थी। उसका पति यहूदी था जो अपने विश्वास के कारण प्रभु मसीह के वंशावली में शामिल हो गई है। रूत नाम का 2 अर्थ है, खूबसूरत लड़की, दूसरा मित्र या दोस्त। रूत के चरित्र में हमें ये दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। वो खूबसूरत थी, तभी बोआज की नजर उस पर पड़ जाती है, और एक अच्छी मित्र के रूप में भी उसने अपने सास के साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति और दुख दर्द में उसने नाओमी का साथ देने का निर्णय किया। दूसरा गुण, वो बुद्धिमान और सही निर्णय लेने वाली एक महिला थी। रूत को अपने समय और काल की परिस्थितियों के अनुसार इस बात का ध्यान था कि अपनी विधवा सास के साथ रहकर ही उसका जीवन सामाजिक व मानसिक प्रताड़नों से मुक्त कर सकता है। उसका निर्णय क्षणिक नहीं था, किंतु लंबे समय की सोच और विवेक की शिक्षा पर आधारित था। तीसरा, वो विनम्र और परिश्रमी थी। परमेश्वर का भय मानने वाली, स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचने वाली महिला का हृदय कभी कड़वाहट और कटुता से भरा नहीं होता, लेकिन दूसरों के प्रति प्रेम व कर्तव्य पालन से उसके हृदय में शांति, धैर्य व चरित्रता का संचार होता है। चौथा, बुजुर्ग मित्र महिला की सलाहों पर अमल करने वाली एक महिला। हम रूत की पुस्तक में एक ऐसी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो अपने जीवन में बुजुर्ग विश्वासी महिला की सलाहों पर अमल करती है, जिससे उसका जीवन खुशियों और आशीषों से भर जाता है। इस रूत के ग्रंथ से हम अपने लिए क्या सीखें? मैं 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, रूत की कहानी में हमारे महान परमेश्वर की प्रभुता बड़ी स्पष्टता से दिखाई देती है। वही उसके प्रत्येक कदम को उस मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देता है कि वह उसकी संतान बन जाए और यीशु मसीह के पूर्वज बनने के लिए उसके प्रति उसकी योजना को पूर्ण करें। जैसे नाओमी और रूत ने भरोसा किया कि परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करेगा, हम सबको यही विश्वास करना है। प्रभु हमारा ख्याल रखेगा, प्रभु हमारा प्रबंध करेगा। हमेशा हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। दूसरा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। नाओमी शब्द का अर्थ है सुखी, लेकिन उनका सारा सुख चला जाता है। वो दुखी होती है क्योंकि उनके पति और पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, और उसने अंत में कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब है दुखिया, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। लेकिन इस ग्रंथ के अंत में देखते हैं कि प्रभु उस दुख को सुख में बदल देता है और उसके परिवार में खुशियां छा जाती हैं। तीसरा, रूत की कहानी परमेश्वर के सर्वव्यापी प्रेम का अभिव्यक्त है कि परमेश्वर सबसे गैर यहूदी लोगों से भी प्रेम करता है, और जब कोई गैर यहूदी परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है तो उस पर भी परमेश्वर आशीष की वर्षा करता है। इसलिए परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, चाहे काला हो गोरा, शिक्षित हो अशिक्षित, हिंदू या मुसलमान, सब पर अपनी कृपा बरसाता है। ईश्वर के दृष्टि में सभी लोग मूल्यवान है। और अंत में प्रभु अपने लोगों की सुधि लेता है। प्रभु से उद्धार पाने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। हमारे कमजोरियों को और पापों के प्रभु के चरणों में समर्पित करना होगा। प्यारे मित्रों, रूत की ये पुस्तक हमें ये बताते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखकर एक कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं तो 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हुए ईश्वर हमारे पास चले आता है
और हमारी मदद करता है। रूत की पुस्तक से हम अपना जीवन के लिए यही पाते हैं कि हम भी हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि रोज की घटनाओं में, रोज जो हमारे जीवन में, दिनचर्या में जो भी घटनाएं घटती हैं, उसमें ईश्वर का हाथ है। ईश्वर के हाथ को हमारे जीवन में महसूस करते हुए हम हमेशा रूत के जैसे विश्वास के रास्ते पर चलते हुए प्रभु पर हमेशा विश्वास रखें और हम यह विश्वास करें कि प्रभु हमारे देखभाल करेगा, वो हम पर अपनी कृपा बरसाएगा।